चलो तो आज का अपना नया चैप्टर है कौन सा, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसकी बात करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। अब मैं एक बार आपको कंपैरिजन बताऊंगा इसका, डी ब्लॉक के साथ में क्या कंपैरिजन, तो आपको समझ में आ जाएंगी बातें कि किस तरीके से अपन ने इसका नाम एफ ब्लॉक ही रखा, क्योंकि किसी का नाम जो पड़ता है ना वो उसके कामों के आधार पर पड़ता है, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने स्टार्टिंग का पार्ट जैसे आपको वैसे तो करवा रखा है आपको तो, लेकिन ऑनलाइन में रिकॉर्ड नहीं है वो, तो मैं आपको दोनों का इधर तो लिखूंगा डी ब्लॉक, तो डी ब्लॉक तो आपको लिखना नहीं है, ठीक है, और इधर लिखूंगा मैं एफ ब्लॉक, तो आपको समझ में आ जाएगी कहानी कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब मैंने आपको डी ब्लॉक के अंदर मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि डी ब्लॉक का नाम डी ब्लॉक क्यों पड़ा, बताओ। तो अपन ने बताया था कि द लास्ट इलेक्ट्रॉन, कैसा इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन n-1 डी सबसेल इज नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। किस नाम से जानते हैं बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं, ये लिखा था। चलो अब बात करेंगे एफ ब्लॉक की। किसकी बात करेंगे, एफ ब्लॉक की। तो कहानी किससे स्टार्ट होगी, लास्ट इलेक्ट्रॉन से होगी कि नहीं होगी, बोलो भाई। तो अपन क्या लिखेंगे, द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन n-2 एफ सबसेल इज नोन एज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। किस नाम जानेंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से जानेंगे कि नहीं जानेंगे, बोलो, आगे बात समझ में। इनका दूसरा नाम क्या होता है, बोलो, दे आर लगा के जाना, उसको पानी है इसके अंदर ठीक है। दे आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। किस नाम से जानते हैं बेटा इनको, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं, नहीं जानते, ठीक है। लेकिन आपको मैंने एक्सेप्शन लिखाया था, एक्सेप्शन जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड कॉपरनीशियम, ये बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो हैं, लेकिन क्या नहीं है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या नहीं है, नहीं है। उसका रीजन भी बता दिया था, रीजन क्या है इसका बताओ। रीजन बताओ, इनका कॉन्फ़िगरेशन D10 होता है। किस में होता है, एक तो ग्राउंड स्टेट में और एक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, ये लिखाया था। रीजन आ गया समझ में, ठीक है। अब मेरे को बताओ, अब इनकी बात करेंगे अपन। इनकी यदि अपन बात करें तो इन्हें क्या बोलते हैं, दे आर नॉन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या नाम है इनका, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या नाम है बेटा, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब ही क्या था, क्योंकि ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ तो एस ब्लॉक की तरह बिहेव करते हैं और कुछ करते हैं पी ब्लॉक की तरह, इसलिए क्या नाम पड़ गए इनके, ट्रांजिशन एलिमेंट। ये लिखो, आपके काम के दो हैं, बाकी जो भी बच्चे ऑनलाइन में देखेंगे वो इसको पूरा देख लेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग का वीडियो कटा हुआ है उसमें से। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से जो स्टार्ट किया था तो वो उनके लिए देखो इतना।
लिख लिया बेटा? चलो नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसकी बात करेंगे? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। डी का क्या था? n-1, डी 1 से लेकर के 10, ns 0 से लेकर के 2, एक तो ये था। लेकिन एनसीईआरटी क्या कहती है बेटा? एनसीईआरटी ने क्या बता रखा है? एनसीईआरटी कहती है भाई ऐसा नहीं लिखना है आपको। ऐसा नहीं लिखोगे तो कैसा लिखोगे? ऐसा लिखोगे 1 से लेकर के 2। लेकिन इसका एक्सेप्शन कुछ भी नहीं है, इसका तो एक्सेप्शन कुछ भी नहीं है ना। पैलेडियम, पैलेडियम है ना। पैलेडियम में क्या होता है? 5s0 ये होता है। तो एनसीईआरटी ये कहती है। लेकिन मैं जब लिखाऊंगा तो आप ये भी याद रख के चलेंगे ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ना मिले। डी 1 से लेकर के 10, एनएस 0 से लेकर के 2। और एनएस 0 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि एनएस 0 इसलिए लिखा क्योंकि पीडी के अंदर एनएस क्या मिलता है बेटा? 0 मिलता है। आगे बात समझ में? पैलेडियम के अंदर एनएस 0 मिलता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका भी होगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो बताओ इसका क्या होगा? इसका होता है n-2 f 1 से लेकर के 14, ठीक है। और n-1 d 0 से लेके 1 और ns2। ये कौन कहता है? एनसीईआरटी कहती है। लेकिन यहां भी एक्सेप्शन कम थोड़े होंगे, ठीक है। यहां भी बराबर चल रहा है। यहां अगर आप बात करेंगे तो n-2 f 1 से लेकर के 14, n-1 d 0 से लेकर 2 और ns2। क्योंकि एक्चुअल में जो थोरियम होता है एक एलिमेंट, कौन होता है? थोरियम, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ओनली ऑन D2 मिलता है। क्या मिलता है? D2। वो मैं आगे बताऊंगा कौन सा D2 मिलेगा। आगे बात समझ में? यहां पैलेडियम 0 लेके बैठा है इसलिए। लेकिन यदि आपको पेपर के अंदर पूछेगा तो पेपर के अंदर वाले टीचर को थोड़ी पता है कोई अच्छी बुक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। लेकिन अपन अपनी तरफ से याद रखेंगे कि अपन को लिखेंगे कौन सा? ये वाला। और इधर भी कौन सा लिखेंगे? ऊपर वाला। लेकिन अपने को जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखूंगा आपको तो आप खुद बताओगे कि सर इसमें ये आ रहा है, तो ये फॉलो करना चाहिए था। अब एनसीईआरटी में जो भी गलतियां हो चुकी हैं पहले, अब उनको सही करने का कोई मौका ही नहीं है, क्योंकि कभी भी दोबारा काम होता ही नहीं है। कभी कोई नई बुक आएगी तो उसमें आपको चेंज देखने को मिल सकता है। बनाओ। कुछ नहीं हुआ केमिस्ट्री में, क्या होगा? 10-12 साल से यही चल रहा है। इसमें से क्या चैप्टर ही हटते हैं, केमिस्ट्री में से हटते हैं ना तो कोई टॉपिक नहीं हटता। अब मैंने आपको जहां भी स्टार लगाए थे ना, जो पेपर आपको दिया था मैंने, ये पूरा पेपर PYQ था।
एक भी क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया, डाटा चेंज किए थे मैंने उसमें। तो देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें से जितना अपन ने पढ़ा उस लेवल का क्वेश्चन ठीक है, उसमें सीधे सीधे क्वेश्चन थे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, अब आप ये लगा लो कंपटीशन के अंदर जो भी कंपटीशन अपन को देते हैं ना, नेट, जेई, स्कूल लेक्चर वगैरह, सेकंड ग्रेड वगैरह, वहाँ इस चैप्टर का इतना ज्यादा वेटेज नहीं है। वहाँ बस ज्यादा क्वेश्चन पूछता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से, और चक्कर ही कहाँ पड़ता है बच्चों से, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में। ठीक है, अब अपन को क्यों याद रहते हैं ये, अपन पढ़ा रहे हैं ना, इस चक्कर में हमें याद रहते हैं ये। बाकी अपन भी अगर तैयारी करें ना, जैसे मैं तैयारी कर रहा था, मेरे को भी नहीं पता था ये ऐसे क्यों होते हैं, लेकिन अब क्या चीजें रट चुकी हैं, तो हमारा क्या, अगर हम भूल भी जाए ना तो हमारा माइंड अपने आप टिक कर देता है आंसरों को कि ये नहीं तो ये हो सकता है। और पेपर के अंदर आप एक चीज जरूर देख लेना, केमिस्ट्री के अंदर जो भी चीजें आपको सिस्टमेटिक दिख रही है ना, वो आंसर बहुत कम होगा। ठीक है, क्योंकि जितने भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे एक्सेप्शन बेस्ड बनते हैं। तो आप देखना इस पेपर को उठा के, मेरे को क्वेश्चन याद नहीं है लेकिन मैंने देखा था कल, उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे ना उन्होंने वो सारे एक्सेप्शन वाले थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। एक भी क्वेश्चन सीधा साधा नहीं था। एक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्वेश्चन आया था, आपको FCl BrI में से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बतानी है सबसे ज्यादा किसकी होती है, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा था। तो कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि अप टू डाउन जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन की हो गई, लेकिन मैंने आपको क्लास लेवल पर लिखाया था सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है क्लोरीन की। किसकी होती है, क्लोरीन की। एक ही ऑप्शन से हो रहा था वो क्वेश्चन, लेकिन जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा उसको बस एक ही कॉन्सेप्ट याद है कि अप टू डाउन जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होगी तो वो लिख देगा सबसे ज्यादा F की, फिर Cl की, फिर Br की प्लस I की, और वो ऑप्शन ए पे मिलता है, नीचे जाने की जरूरत नहीं पड़ती अपने को। ठीक है, लेकिन जो सही वाला आंसर होता है ना वो सी पे मिलता है, बी और सी में से डी पे भी नहीं मिलता वो, क्योंकि ज्यादातर क्या है, या तो ऊपर वाला टेक या नीचे वाला टेक। कभी भी आप देखना जो भी आपको कंफ्यूजन क्वेश्चन है ना, उनके आंसर बी और सी में से मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको जो भी केमिस्ट्री के अंदर, इनऑर्गेनिक के अंदर जो भी चीज आती है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही इजी है केमिस्ट्री के अंदर। बाकी फिजिकल वाले से पूछोगे तो ऑर्गेनिक हार्ड पड़ती है उसको, और ऑर्गेनिक वाले से पूछोगे तो फिजिकल हार्ड पड़ती है। बाकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी है जिसको फिजिकल केमिस्ट्री वाला भी पढ़ा देता है और ऑर्गेनिक वाला भी पढ़ा देता है। अर्थात जो कोचिंग में इनऑर्गेनिक पढ़ाते हैं ना, उनको ये समझ लो उनको ऑर्गेनिक और फिजिकल का कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि उसमें रटने वाली चीजें बहुत ज्यादा है, उसमें कॉन्सेप्ट कम है। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन मैंने जैसे आपको लिखा दिया, अब मैं इसको कितना ही समझा दूं, तुम्हें याद होगा तो ही कर पाओगे, बाकी तो करोगे कैसे बताओ। अब मैंने कह दिया थोरियम का D2 मिलता है, अगर आपको याद है थोरियम का D2 है और आपको D1 वाला भी मिलेगा इसका एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, अब आप इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर गिन करके एक लिखोगे तब तो आप गलती के चांस रहेंगे। लेकिन मैंने आपको लिखा रखा है कि पैलेडियम में NH0 है, तो एक बार देखोगे तो NH0 एक में मिलेगा, सभी में नहीं मिलेगा, एक वाले में मिलेगा बस ओनली वन। यहाँ थोरियम का D2 है तो D2 वाला एक ही मिलेगा। वो ऐसा भी कंफ्यूजन नहीं करते 2-3 में D2 देते हैं, एक में ही करते हैं बस, क्योंकि बच्चा क्या, जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन क्रोमियम वगैरह के कॉपर के दिए थे, वो मैंने आपको बार बार स्टार लगवा दिए थे, मैं इसको याद रखना है, इसको रखना है, फिर भी गलत करके गए। क्यों करे गए, क्योंकि तुमने याद तो किया उसको, लेकिन माइंड ने एक बार उसको याद भी कराया, लेकिन आपने काफी ने तो सही करके भी फिर काट करके वही किया जो आपके मन में था। ऐसा ही होता है, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि अपन प्रैक्टिस जा करके करते ही नहीं है। आगे बात समझ में, चलो ये याद रखोगे भाई। नेक्स्ट हेडिंग डालो। अब पहले अपन ने बात करेंगे कि डी ब्लॉक की पोजीशन क्या है। अब एक तो डी ब्लॉक में लिखेंगे पोजीशन इन पेरियोडिक टेबल, पेरियोडिक टेबल। ठीक है, इसका है, इसका भी लिखेंगे पोजीशन इन पेरियोडिक टेबल, पेरियोडिक टेबल। ठीक है, अब देखो ये चलते हैं बेटा ग्रुप 3 से लेकर के 12 तक, ग्रुप 3 से 12 तक चलते हैं। और पीरियड की बात करें तो पीरियड में जाते हैं ये 4, 5, 6 और 7 जाते हैं। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखोगे तो n की वैल्यू 4 रखोगे तो सीरीज बनेगी 3D सीरीज। क्या बनेगी, 3D सीरीज। और यदि n बराबर 5 रखोगे तो 4D, n बराबर 6 रखोगे तो 5D, और n बराबर 7 रखोगे तो क्या बन जाएगी बेटा, 6D सीरीज। यही सीरीज बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी नहीं, बन गई थी। ठीक है, ये बनी थी। ये बताओ 3D सीरीज का यदि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप देखोगे
तो 3D का क्या आएगा बताओ, बोलो। कोई भी 3D के अंदर पहले कौन आता है, आर्गन, यहां कौन आता था, क्रिप्टन, यहां कौन आता था, जीनन, और जीनोन के बाद में कौन आता था बेटा, रेडोन। ये आते थे क्या, ठीक है। रेडोन जीनोन के बाद में कौन आते थे, 4F वाले आते थे क्या, और यहां भी कौन आते थे, 4F या 5F, 5F। तो ये लिख लो 5F 14 और ये 14, ये इलेक्ट्रॉन तो भर दिए थे अपन ने, ठीक है। अब यहां अपन आर्गन 3D 1 से लेकर के 10 और 4s2 लिखते थे क्या, यही था, ठीक है। क्रिप्टन के बाद में 4D 1 से लेकर के 10 5s2 लिखते थे क्या, यहाँ 5D 1 से लेकर के 10 6s2 लिखते थे क्या, और यहाँ 6D 1 से लेकर के 10 7s2 लिखते थे क्या, बोलो यही है। आगे बात समझ में, 6D सीरीज तक कोई परेशानी। अब 10 इलेक्ट्रॉन अपन ने भरे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन भरे थे। अब भरते कैसे हैं वो मैंने सारी चीजें आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इनके एलिमेंट के नाम भी पता है आपको, पता है क्या आपको, बोलो। 3D सीरीज कहां से स्टार्ट होती है बेटा, बताओ। स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक, यही है। 4D सीरीज कहां से कहां स्टार्ट होती है बताओ, गैट्रियम से लेकर के, बोलो, कैडमियम CD तक। इसके बाद में 5D सीरीज लैंथेनम, लैंथेनम के बाद में 4F सीरीज आती है। फिर कौन आता है, हाफनियम, और हाफनियम से लेके Hg तक, ये होती है कहानी, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट ये लैंथेनम है। उसके बाद एक्टिनम, एक्टिनम के बाद में कौन आता है, रदरफोर्डियम, कौन आता है, Rf, और रदरफोर्डियम से लेकर के कॉपरनिशियम तक जाती है ये, यही है क्या, बोलो भाई। ये सारी चीजें अपन पढ़ चुके हैं। अब बात करनी है पोजीशन में पीरियोडिक टेबल की, तो बेटा ये भी कहां से स्टार्ट होते हैं, ग्रुप 3 से ही स्टार्ट होते हैं। आगे बात समझ में, क्योंकि ग्रुप 3 जैसे खत्म होगा ना, तो लैंथेनम है ना, लैंथेनम की कुछ प्रॉपर्टीज F ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ में होती हैं, इसलिए उनका नाम ही पड़ गया लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। और यदि अपन पीरियड की बात करें बेटा, तो पीरियड स्टार्ट होते हैं ये 6 और 7 से। कहां से स्टार्ट होंगे, 6 और 7 से। जो लैंथेनम है, अब देखो, यदि मैं n बराबर 4, n बराबर 6 रखूंगा, तो n बराबर यदि 6 रखता हूं मैं, तो n बराबर यदि 6 रखूंगा, तो इससे बनेगी 4F सीरीज। क्या बनेगी, 4F सीरीज, जिसका ही नाम होता है लैंथेनॉइड्स। क्या होता है, लैंथेनॉइड्स। अब देखो, लैंथेनॉइड्स एक्चुअल में एलिमेंट तो किसका है, डी ब्लॉक का, लेकिन प्रॉपर्टी किसकी शो कर रहा है, एफ ब्लॉक की, इसलिए नाम क्या पड़ गया, लैंथेनॉइड। आगे बात समझ में। ऐसे ही यदि मैंने रखा n बराबर 7, क्या रखा बेटा, n बराबर 7, तो क्या बनेगी, 5F सीरीज बनेगी कि नहीं बनेगी, और 5F सीरीज बनेगी तो देखो, एक्टिनम एक्चुअल में एलिमेंट तो किसका है, डी ब्लॉक का, लेकिन नाम क्या पड़ गया, एक्टिनॉइड्स। क्या नाम पड़ गया, एक्टिनॉइड्स, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज है ना वो किसकी शो कर रहा है, वो एफ ब्लॉक के साथ में। किसके साथ शो कर रहा है, एफ ब्लॉक के साथ में। आगे बात समझ में। अब बात करें यदि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की, किसकी बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात कर लें, तो यहां इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या बनेगा बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यहां क्या बनेगा बताओ, 4F से पहले कौन आता है बताओ, 4F से पहले कौन आता है, इधर दिख रहा है कुछ, 4F के बाद में पहले कौन है, जीनोन। कौन है, जीनोन। तो यहां पहले आएगा जीनोन बेटा, कौन आएगा, जीनोन। 4F 1 से लेकर के 14, यही चलेगा कहानी, ठीक है। उसके बाद में 4F के बाद में कौन आता है, 5D आ रहा है क्या, तो 5D के अंदर आएगा 0 से लेकर 1, क्या आएगा, 0 से लेकर 1, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा इसके अंदर। और 5 के बाद में कौन आएगा, 6s2 आएगा कि नहीं आएगा, तो इसके आगे पहले यही आ गया। अब ये तो अपन ने भर लिया है भाई, ये भर लिया है, तो इसमें भरेंगे अब इलेक्ट्रॉन, तभी तो नाम पड़ गया इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। आगे बात समझ में। अब यदि अपन इसकी बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन,
तो क्या बनेगी बताओ। इसके पहले कौन आता है, रेडॉन आता है क्या। रेडॉन से पहले के बाद में 5F 1 से लेकर के 14 और 5D 0 से लेकर के 2 लिख लो आप। इसको क्या लिख लो, 0 से लेकर के 2। 5 आएगा 6 आएगा, 6 आएगा 6, और ये आ जाएगा 7H2। क्या आ जाएगा 7H2, क्योंकि ये फॉलो कौन करेगा, थोरियम। कौन फॉलो करेगा, थोरियम। आगे बात समझ में बनाओ ये। हाँ, थोरियम। अब 9:30 का टाइम है, तभी खुलेगा ये गेट। जो भी पेपर आ गए हैं ना नीट वगैरह के, आप पेपरों को देखा करो। यूट्यूब पर काफी टीचर तो सॉल्यूशन कराते हैं, तो देखने में अपना क्या जाता है, पढ़ के कुछ ज्ञान बढ़ेगा ही, कम तो होने वाला है ही नहीं। और अपन उनको देखेंगे अपने नोट्स में से कुछ ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कई बार ऐसा होता है ना कि अपन पढ़ तो रहे खूब, लेकिन हमारे नोट्स से क्वेश्चन बन ही नहीं रहे, तो फिर वो नोट्स कोई काम के नहीं है। ये चीज याद रखनी है अपने को। आगे बात समझ में। अगर पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछे आपसे कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से ग्रुप से स्टार्ट होते हैं बेटा, कौन से ग्रुप से स्टार्ट होते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, सिक्स ग्रुप से। अब आप पढ़ नहीं रहे ना, ये लिखा हुआ ग्रुप 3। और पीरियड कौन सा है, ग्रुप का मतलब होता है 1 से लेकर के जो 18 तक जाते हो ना आप, ऐसे वो ग्रुप है। और पीरियड का मतलब है ऐसे जा रहे हो, ये पीरियड होता है। आगे बात समझ में। काफी बार कंफ्यूजन होता है कौन सा पीरियड और कौन सा ग्रुप है, तो इसलिए याद रखना, पेपर के अंदर गलती नहीं करनी। लिख लिया ये, आई बात समझ में। चलो बताओ, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स किस नाम से पढ़ा है, इनका नाम बोलो। क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कहां कर रहा है, N-2 सब सेल के अंदर, इसलिए क्या नाम पड़ गया, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करोगे तो N-2 F1 से लेकर के 14, N-1 D 0 से लेकर 1 या फिर 2 तक जब लिखेंगे जब अपन को पता है थोरियम, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर आजकल क्या है, खुद को पता नहीं होता ना, तो पता भी नहीं करता वो, उसको लिखना पड़ता है नीचे, भाई मैं थोरियम 0 से लेकर 2 इसलिए लिखा है कि थोरियम का D2 होता है, ठीक है, NH2, ठीक है। आगे बात समझ में। इसके बाद में अगर बात करें कौन पीरियड टेबल के अंदर इनकी पोजीशन क्या है, ग्रुप नंबर 3 से स्टार्ट होते हैं और पीरियड 6 और 7 के अंदर। आगे बात समझ में। यदि आप बात करेंगे 4F सीरीज को क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड्स, और 5F सीरीज को क्या बोलते हैं, एक्टिनॉइड्स। क्योंकि इनके जो एक्टिनम और लेंथेनम है, ये क्या है, एलिमेंट डिसेंबल करते हैं अपनी प्रॉपर्टी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ में। किसके साथ करते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के, डी ब्लॉक के नहीं, एफ ब्लॉक के एलिमेंट के साथ में। इसलिए नाम क्या पड़ गया, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। जबकि एलिमेंट्स किसके हैं, ये बोलो, एलिमेंट किसके हैं,
डी ब्लॉक के। याद रखना है लेंथेनम और एक्टिनम किसके एलिमेंट हैं? डी ब्लॉक के। जबकि प्रॉपर्टीज किसके साथ शो करते हैं? एफ ब्लॉक के साथ में। आगे बात समझ में? आज के लिए रखते हैं यहीं तक, बाकी बातें करेंगे कल।